तो एक लास्ट क्लास तो हमने की थी, इसमें कुछ मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, बस तुम्हें क्लियर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन, वो तो क्लियर होंगी। आवाज तो आ रही ना मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, बस इतना ही है, इसमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए एलसीएम की और एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए तो ओके मान के सर। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती थी? हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दी ऑल गिवन नंबर्स, यही होता था। यस सर। इसी को याद रखते हुए बस क्या करना है, एचसीएफ वाले केसेस में तो बहुत आसान हो जाते हैं ये अलजेब्रिक वाले फंक्शन। देखो दो तीन तरीके हैं। जो मेथड वन है, मेथड वन क्या कहता है, सिंपली इसको अलजेब्रिक फंक्शंस को देखो, मेथड वन में क्या होता है, फर्स्ट ब्रेक अलजेब्रिक फंक्शन इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, इनको लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक करना पड़ता है। सर कल वाले फॉर्मूले रिवाइज करा सकते हो क्या? अभी बताता हूँ, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, मैं बता दूंगा वैसे भी, उनकी ओके कोई सर। जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले करना क्या, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया, जैसे ये है एक दूसरा है, इनको किस में ब्रेक करना है, लीनियर में। लीनियर मतलब कैसे होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाले, जिनमें एक्स की एक ही पावर हो, क्लियर। यस सर। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें दो पावर हो। क्यूबिक इसमें तीन पावर हो, मतलब मैक्सिमम पावर तीन हो। अब इसमें बाकी पावर भी आएंगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, और बाकी जो भी आगे आने वाले हैं, जैसे कि ए एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, इनके कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, इनको हम बोल देते हैं बस जस्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। यस सर। तो यहां से मेथड वन तो ये कहता है कि सभी उसको ब्रेक करो लीनियर पॉलिनोमियल्स में। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स में ब्रेक करने के लिए देखो, क्वाड्रेटिक तक तो मैं इजीली सॉल्व कर पाता हूं इनको, क्योंकि क्वाड्रेटिक के मेरे को लिखना आता है सिंपली। उसके क्यूबिक जैसे जाती है तो वहां पे दिक्कत आने वाली, क्यूबिक गई उसके ऊपर भी गया तो दिक्कत आने वाली होती है। एक बार देख लेते हैं इस मेथड से, मेथड वन से देख लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं मेथड टू बताता हूँ, जो कि वही लगाना हर जगह। देखो अगर यहां से मैं इसका क्या निकलवाया, इसने एचसीएफ निकलवाया। यस सर। एचसीएफ मींस कॉमन पार्ट, वही तो होता था, कॉमन फैक्टर। अच्छा यहां से फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। अगर दूसरे वाले फंक्शन को मैं वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर होगा। यस सर। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इसको क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रही है तुम्हें एक्स स्क्वायर में? अगर y को मैं कांस्टेंट देख के चलूं तो ये हाँ। क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। ब्रेक करने के लिए देखो क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वहां उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है और ये कांस्टेंट 2y स्क्वायर है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर 3y आ जाए, यहाँ पे प्लस साइन देख करके। मैंने जोड़ने के बोला, यहाँ पे प्लस साइन था। देखो अब इसके मैं करूंगा 2y इंटू वाई, इनको दोनों को ऐड करूंगा तो 3y आ जाएगा। तो इस हाँ तरीके सर। से ब्रेक करना होता है इनको, आगे हम पढ़ेंगे भी ये वाला पूरा चैप्टर। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ x प्लस 2y एक फैक्टर रहा होगा और दूसरा फैक्टर x प्लस वाई रहा होगा। और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे भी लिख दूं मैं x प्लस एक कितना रहेगा 4 इंटू 2 यानी कि 2y और दूसरा x प्लस 4y, यही रहने वाले। देखो कॉमन क्या क्या है, x कॉमन है। सर एक मिनट, हमने x का कोएफिशिएंट 1 लिया और y स्क्वायर का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 लिया, उसके बाद क्या किया हमने? देखो एक मिनट दो मेरे को, यहाँ पे समझो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है इस तरह की मान के चलो, पहले ये समझो। अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक आती है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और ये कांस्टेंट है, हाँ। इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 6। अब उसके बाद क्या करना है, साइन को देखना है, कांस्टेंट के आगे जो साइन है। अब यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यह है इस 6 को मैं किस तरीके से दो फैक्टर में ब्रेक करूं कि उनका प्लस करके 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 में ब्रेक करूं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, लास्ट वाले में 1 इंटू 2y स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर। अब इस 2y स्क्वायर को 2y इंटू वाई में ब्रेक किया मैंने, दोनों का सम करके 3y आ रहा था। बेसिक फैक्टराइजेशन ही है ना सर ये हाँ फिर तो? बेसिक ही है।
यहाँ पे इस थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने y को कांस्टेंट मानते हुए x के बेसिस पे फैक्टराइज किया इसको। यस सर। हाँ, अब इसमें कॉमन क्या, देखो x कॉमन है क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे x स्क्वायर था, छोटा पार्ट लेते थे कॉमन, HCF के लिए स्मॉलेस्ट लेते थे पावर, और x प्लस 2y कॉमन है, यही तो कॉमन है बस केवल, बताओ। यस सर, x प्लस 2y। हाँ, आंसर हो जाएगा ए। अब इस तरीके से क्या होगा, कभी कभार देखो टाइम भी लगने वाला, और अगर क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर पाया, अगर क्यूबिक आ गई तो क्यूबिक में तो ऐसा होता था कि एक फैक्टर को हम पहले से मान के सॉल्व करके देखते थे, अगर वो बैठ रहा है हिट एंड ट्रायल से पहला फैक्टर निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद डिवाइड देते थे, फिर क्वाड्रेटिक बनती थी, फिर उसको सॉल्व करते थे, तो लगने वाला था बहुत टाइम। अब इस केस में क्या करना है, HCF के केस में हमें इसको नोट करना है, या मैं मेथड 2 बताऊं डायरेक्टली? हो मेथड 2 बता दो। ठीक, मेथड 2 बताता हूँ, इसको रब करता हूँ बस। देखो एक मेरे को ये तो क्लियर है, जो भी HCF रहा होगा वो इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेगा। HCF का मतलब वही तो होता था जो उनको डिवाइड करे नंबर्स को। यस। तो मेथड 2 में क्या है, मान के चलो सारे ऑप्शन है जितने फर्स्ट, जितने 3 ऑप्शन थे इसमें, एक ऑप्शन 4 भी था, मेरा ये मतलब था HCF जो भी होगा वो डिवाइड करेगा उन एक्सप्रेशंस को, डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या, उसके जो HCF के फैक्टर रहेंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रखूं तो वो 0 देनी चाहिए, x की वैल्यू यहां से कुछ भी निकले वो पॉलिनोमियल क्या देना चाहिए, x की वैल्यू यहां से k मान लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए पुट करने पे, यही तो होना चाहिए। यस। तो यहां से देखो पहला ऑप्शन मैं पिक करता हूं, तो यहां से 2 फैक्टर थे इसके, एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू -2y आ रही है, सिंपल इक्वल टू 0 पुट करके। अब देखो क्या 0 वाला फैक्टर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो यहाँ x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 देगा, ये वाला पहला वाला दे देगा, दूसरा वाला भी देगा। हाँ। अब देखो पहले ऑप्शन में इससे क्या x की जगह -2y रखने पर 0 आ रहा है क्या, देखो अब रखेंगे तो -8y³ और उसके बाद कितना होगा प्लस का 12y³ और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y³, पहला ये तो 0 होगा देखो सब मिला करके, यानी इसमें तो है x प्लस 2y। अब देखो इसमें भी चेक कर लेते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में, x⁴ प्लस 6 x³ प्लस 8 x²y। देखो सिंपली आगे से भी कितना करना है, पावर देखो सबकी सेम ही है, देखो यहाँ भी पावर सेम, यहाँ पावर 4 थी, यहाँ भी दोनों की पावर मिला के देखूँ तो 4 ही है, यहाँ भी पावर 4 है, तो सिंपली -2 को पिक करो, यहाँ से कुछ भी नहीं रखना, x की जगह -2 रखो बस, और y की जगह पे सिंपली 1 रखना है, तो -2 रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -48, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, देखो 0 आ गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ आया। तो यानी कि दोनों फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहे दोनों, यानी कि उनमें एब्सोल्युटली होने ही वाले थे, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बार को मैं ऑप्शन बी भी चेक करके बताता हूँ तुम्हें। देखो ऑप्शन थर्ड तो मैं डायरेक्टली हटा ही सकता हूँ, कम से कम एक एक्स तो होना ही चाहिए था एचसीएफ में, ये तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा। हाँ तो एक बार x इक्वल टू -3 रख के चेक करो, पहले वाले में रखते हैं तो -27 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी -3 y नहीं रखते, y देखो मैंने अभी तो बताया थोड़ा, यहाँ पे पावर कितनी है 4, यहाँ भी दोनों की पावर ऐड करेंगे तो कितना 4 ही आने वाली है, यहाँ भी करेंगे तो पावर दोनों की 4 ही आने वाली सम करके। अच्छा हाँ, तो इसलिए y को इग्नोर कर सकते हैं, y की जगह वैल्यू 1 डाल दो सिंपली। बट ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ, दूसरा फिर कौन सा वाला, यहाँ भी देखो सबकी पावर 3 ही है, देखो 3 3 हाँ 3, ठीक है ठीक है, पावर ऑलवेज रिमेन सेम, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहने वाली है, और नहीं है तो पूरा डाल देना 3y। देखो अगर 3 पावर सेम नहीं होगी तो y से y कभी कटेगा ही नहीं फिर तो, हाँ। अगर ये पावर सेम नहीं होती तो ये y कभी कटता, भाई यहाँ पे y³ आ रहा है, यहाँ पे y की पावर 4 आ रही, तो कभी कटता ही नहीं, फिर यहाँ चेक ही नहीं कर पाते हम। यस। तो डायरेक्टली बस नंबर अज्यूम करके डाला करो, यहाँ से x इक्वल टू -3 डालना है, तो -3 डालेंगे तो पहले वाले में देखो -27, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 27, और यहाँ पे कितना होगा -3 डालना है ना, ठीक है, यानी कि -6 हो जाएगा, तो ये तो 0 हुआ नहीं, -6 आया पहला वाला, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, बस ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसलिए थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया कि अटेम्प्ट कैसे करना है। यस सर। अब देखो इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं इसमें, अच्छा ये वाला देखो इसमें क्या बोल रहा है, नोट कर देता हूँ मैं। हाँ 1 मिनट मैं बैक करता हूँ इसको।
इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेना, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर एचसीएफ डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल्स को। करना क्या है, जो भी एचसीएफ को इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन इस x की वैल्यू को पुट करना है पॉलिनोमियल्स में। जो 0 दे दे दोनों पे वही आंसर होता है, सिंपली इतना करना है। ये मेथड सर सबके लिए वैलिड है ना, चाहे कोई भी डिग्री का? हाँ, कोई भी डिग्री का हो, सब में वैलिड है। ठीक है। और इसको थोड़ा और डीप में करेंगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अभी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे इससे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं सीडीएस का जो इससे नहीं हो, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही वही बोलती है कि एचसीएफ है तो डिवाइड करेगा नंबर्स को। और एक तरीका देखो सिंपल और भी हो सकता है, नम वैल्यूज मान लूं, पर वैल्यू से क्या होता है, कभी कभार आंसर गलत आ जाते हैं, कभी कभार क्या 2 ऑप्शन हिट कर जाते हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत आ जाती है। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द वे हम यही तरीका अपनाएंगे, मतलब इससे सारे हो जाने वाले हैं A to Z क्वेश्चन। आगे चले। हाँ सर। अच्छा देखो ये, अब ये क्या बोल रहा है कि x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अगर एस ये x प्लस के एचसीएफ है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x प्लस के इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस के डालूंगा तो दोनों 0 देने चाहिए, यही तो मतलब है इसका। x की वैल्यू माइनस के डालूंगा तो दोनों एक्सप्रेशन 0 देने चाहिए, वही मतलब है। दोनों को इक्वल रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। हाँ एक बार देखो करके दिखाता हूँ मैं। x की वैल्यू माइनस के डालनी, ये तो समझ में आ रहा ना, x की वैल्यू माइनस के डालने पे 0 देने चाहिए दोनों एक्सप्रेशन। हाँ तो ये देखो पहला एक्सप्रेशन में डालता हूँ के स्क्वायर माइनस के ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरे एक्सप्रेशन में डाल देते हैं के स्क्वायर माइनस सी के प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के माइनस बी, और यहाँ से भी के स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी के माइनस डी। यस। के स्क्वायर को इक्वेट कर दो दोनों को, तो ए के माइनस बी इज इक्वल टू सी के माइनस डी। अब देखो ऑप्शन किस तरीके से उसी हिसाब से लाएंगे हम। ए माइनस सी लिखा है किसी में, हाँ ए माइनस सी वाले को, इसको मोस्ट ऑफ द यही आंसर होने वाला है, क्योंकि करके भी देख लेते हैं। ए इस के वाले टर्म को इधर ले जाता हूँ तो उसमें से के कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले जाता हूँ तो बी माइनस डी हो जाएगा इधर। यस सर। तो के की वैल्यू बी माइनस डी अपॉन ए माइनस सी इज द आंसर, ऑप्शन डी। देखो जो भी एचसीएफ है, जितने भी फैक्टर हैं एचसीएफ के, जैसे लास्ट स्लाइड लास्ट क्वेश्चन में 2 फैक्टर थे एचसीएफ के, x और x प्लस 2y, तो मैंने दोनों से चेक किया, यहाँ पे एक ही फैक्टर है x प्लस के, तो सिंपली इसको इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू मैंने पॉलिनोमियल्स में डाल दी, दोनों ही 0 देने चाहिए। ये एचसीएफ यहीं से निकलेंगे सारे क्वेश्चन इस तरीके से। क्लियर? यस सर। देखो ये भी सिंपल बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, प्लस सी भी लेना क्यों, b कांस्टेंट है, बस इतना ही तो होता है। हाँ 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 यस। अब देखो इसने बोला कि इन दोनों का एचसीएफ इतना रहेगा, तो एचसीएफ मैंने मान लेता हूँ ये रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोला तो मैंने मान लिया लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं एट द एंड क्या करने वाला हूँ, इसको इक्वल टू 0 पुट करने वाला हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाला हूँ माइनस बी बाई ए, यस सर। इसको यहाँ पुट करने वाला हूँ। बट नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से नहीं मानूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि के रहा होगा, बी माइनस बी बाई ए कोई के टर्म रहा होगा कोई भी, यस सर। तो मैं आगे से कभी भी एचसीएफ आएगा तो इस तरीके से मानूंगा x माइनस, क्योंकि मेरे को आसानी पड़ेगी, x की वैल्यू डायरेक्ट के पुट करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि इस मैंने बता दिया यहाँ से ये करके आ सकते हैं। तो अब के पुट करो सिंपल, देखो के क्यू प्लस एम के स्क्वायर माइनस के प्लस 2m इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, के स्क्वायर प्लस एम के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही है। यस। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक के है वेरिएबल, एक एम वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजीली सॉल्व हो सकता है। बट और इजी करने के लिए क्या करूंगा, अगर देखो यहाँ पे कितनी पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2, क्या मैं यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई विद के बोथ साइड, यस मल्टीप्लाई विद के, तो यहाँ पे के क्यू प्लस एम के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 0। यस। आप पहली और तीसरी इक्वेशन में देखो ये वाला टर्म सेम ही नहीं किया दोनों में, सेम है, तो इसकी जगह यहाँ पे 2k रख दूं यहाँ पे,
इस वाले को यहाँ से मैं 2k यहाँ पर रख दूं इसकी वैल्यू डायरेक्ट। हाँ रख दो सर। हाँ तो क्या हो जाने वाला है 2k माइनस k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यस तो यहाँ से किसकी कितना किसकी वैल्यू पूछी, m की वैल्यू पूछी ना, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भाई, या डायरेक्ट एक बार और लिख लेते हैं पूरा। k इज इक्वल टू माइनस 2m आ रहा है, यही तो आ रहा है। यस सर। अब वैल्यू पूछी m की, अब इस k इज इक्वल टू माइनस 2m किसी भी एक्सप्रेशन में रख दो, या तो सेकंड वाले में रख दो फर्स्ट वाले में। तो सेकंड वाले में रखना आसान है, m की वैल्यू निकालनी ना मेरे को। अब यस सर। अब k की वैल्यू को किसी भी एक्सप्रेशन में रख दे, तो मैं सेकंड वाले में रखता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा 4m स्क्वायर प्लस माइनस k 2m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही आने वाला है। यस सर। तो यहाँ से 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर ऑप्शन में प्लस है तो प्लस वाला ऑप्शन टिक कर देंगे आंसर। क्लियर है? यस सर। हाँ तो मेथड देखो वही था पूरा, एलसीएफ देखा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा, वापस से उसमें पॉलिनोमियल्स में पुट करने वाला हूँ, इक्वल टू 0 करने वाला हूँ। आगे जो भी प्रोसेस है फिर वो तो सॉल्व करना आना चाहिए बस थोड़ा सा। ओके सर। हाँ आगे देखो, ये तो तुम कर ही लोगे, कर भी लिया होगा, ये तो हो भी जाएगा। हाँ ये इसमें बस एक मिनट, अ पर्सन हैज अ 4 आयरन बॉट्स हुज लेंथ इज दिस पर्सन कॉस्ट टू बी। इसमें वो पूछे नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, जैसे वो वाला क्वेश्चन था ना, इसमें वो पूछे थे ट्री वाला सवाल था शायद, वो इसमें 17 आंसर आ रहा था उस दिन कर रहे थे उस दिन। हाँ उसी तरीके से वो रोज था उसमें। हाँ तो इसमें पीसेस पूछे टोटल, एचसीएफ निकाल के भाग दे देना सिंपल। हाँ ऐड कर देंगे। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये वाला भी हो कर लोगे ना, ये इसको बताऊंगा, ये मैंने शायद करवा दिया लास्ट क्लास में, वो देख लेना एक बार। ओके। ये वाला भी बता दिया मैंने लास्ट क्लास में, ये तो तुम कर लोगे। इसको ये भी देख लेते हैं एक बार। इनका देखो सिंपली एचसीएफ तो पूछा है। अब जो भी एचसीएफ रहा होगा, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन इसमें तुम्हें कौन सा लग रहा है चेक करने के लिए? डी। तो x इक्वल टू 1 रख के चेक करो एक बार रख लेते हैं। तो 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस बी, 0 हो गया क्या? हाँ। ये वाला भी रख के चेक करो, 1 प्लस 1 माइनस ए माइनस, ये भी 0 हो गया, यानी कि हाँ ऑप्शन हो गया, काम खत्म। यस सर। इतने आसान है थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब रख दो वैल्यू वापस, तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 2k स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो के की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 3 आई है यहाँ से। तो मेरे पास एक इक्वेशन और है, यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या करना है, इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि माइनस करने पे प्लस का 1 आए, यानी कि माइनस, यानी इस तरीके से ब्रेक करना है मेरे को, 4 and 3। यस सर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कितना होगा, x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -4 और x की वैल्यू 3। तो दोनों में कौन सी कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 आंसर हो गया मेरा। क्लियर? यस सर। बट -4 अच्छा वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं ना, दोनों में कॉमन होनी चाहिए ना। यस ये तो दोनों को ही डिवाइड करना चाहिए ना, उसी पे बेसिस पे होता ना। आगे चले। अब देखो इसमें क्या है, एलसीएम पूछा है। अभी तक हमने एलसीएम के बारे में बात नहीं की है। एलसीएम को कैसे डील करेंगे थोड़ा देर में आते हैं इस पे, पहले चलते हैं थोड़ा एचसीएफ के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी एलसीएम ये कर लोगे बताओ? यस सर। x x की -4 देनी पड़ेगी वैल्यू। हाँ बस -4 रख देना, दोनों ऑप्शन में देख लेना कौन से में कॉमन आ रही है, अगर कोई भी ऐसा बनता है तो कर लोगे। यस सर। ओके ये भी कर लोगे, x की वैल्यू -1 माइनस के रखनी है। ये तो आपने जो कराया था उसकी तरह ही था। हाँ उसी की तरह बेसिकली। ये भी कर लोगे, ये तो कर ही लोगे। ये कौन सा वाला पार्ट है समझ में आ रहा है ना, जो एचसीएफ में जब हम निकालते थे वो सेम रिमाइंडर लीव करता था। रिमाइंडर मैंने बोला था वहां पे दे या ना दे कोई वो नहीं है। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे, मतलब उसका जो नंबर है कैसे निकालते थे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे होता था, एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, इनका एचसीएफ वही ग्रेटेस्ट नंबर होता था। और मेरे को ऑप्शन बताएं तो फिर ऑप्शन से डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ डिफरेंस लेकर के, या तो वो रहेगा या उसका कोई फैक्टर रहेगा। यस सर। एक बार करें या आगे चले?
हो जाएगा सर। हो जाएगा, गुड। ऐसे ये क्वेश्चन थे उस शीट में। हाँ करेंगे, चलो वो बता देना मेरे को कौन से क्वेश्चन में डाउट था। ये वाला हो गया, ये वाला एलसीएम का, इसको जस्ट ब्रेक अभी तो मैं बताता हूँ। ये वाला भी कर लोगे, सेम है। हाँ ये वाला भी कर लोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। देखो यहाँ यस पे बोला है कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैं किस तरीके से मानूंगा, बस ये बताओ, x माइनस के एक्स इज इज इक्वल टू, ये मानूंगा, x इज इक्वल टू के मानूंगा, यही तो मानूंगा यस। बस। हाँ तो बस ये मानना आना चाहिए, बाद बाकी तो बहुत आसान हो गया। अब ये कर लोगे या मैं बताऊं इसको थोड़ा सा? 1 मिनट से। देखो जल्दी। एक बार करा दो सर। देखो इसमें क्या बोला, फॉर टू नेचुरल नंबर एम एन एन, जी एम एन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एन एन, यानी कि जी एम एन एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सी एफ ऑफ एम एन, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसने बोला कंसिडर दी फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, ये भी ध्यान रखना नेचुरल नंबर है ये, के एम एन एन। तो पहला स्टेटमेंट बोला है जी एम एन के, यानी कि 2 नंबर हैं आपके पास, कौन कौन सा, एक एम है और एक एन के है। ये एक एम है, ये इस तरीके से लिखा है एस सी एफ ऑफ एम कॉमा एन के, क्या वो हम इस पे बराबर होगा? लेट करके कर सकते हैं ना सर, जैसे कहीं कहीं पे था हाँ लेट करके कर सकते हैं इसको, वैल्यूज हाँ लेट मैंने करके कर। इसमें 1 2 3 या ऐसे नंबर्स ही लिए थे सर, जैसे कहीं कहीं पे प्राइम का आ जाता है हाँ क्वेश्चन, तो देखो फिर अभी मैं ले लेता हूँ। एक मिनट इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये दूसरे वाले में क्या लिखूंगा, एम एन कॉमा के, ये तो लिखने वाला हूँ। यस सर। तो क्या ये सही है या गलत है? इट इज ऑलवेज ट्रू और नॉट, बताओ ट्रू है सर। कैसे भाई? अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यूज लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो m की वैल्यू मैंने ले ली 3, और n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, और k की वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ 6, तो एचसीएफ कितना आने वाला है बताओ? रखते हैं चलो वैल्यू, यहाँ पे रख देता हूँ एक बार, अरे रुको, 3 और 12 कितना आने वाला, 3 आने वाला है, 3 और यहाँ रखोगे तो m इंटू एन करो जरा, 6 और ये भी 6, तो कितना आया, 6 आया, यानी कि बराबर तो आया नहीं। हाँ। और ये कैसे भूल गए तुम, एस सी एफ ऑफ बी ए बराबर होता था ए बी के, यही तो बराबर होता था दोनों का एस सी एफ, तो ये तो कभी मैंने बताया नहीं कि ऐसे कर सकते हो। यस सर। डायरेक्टली बता भी सकते थे वहां से, क्या ऑब्वियसली नहीं होगा, यानी कि पहला तो गलत है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, एस सी एफ ऑफ एम एन एंड एस सी एफ ऑफ, इनटू में है एस सी एफ ऑफ एन के, वो बराबर होगा एस सी एफ ऑफ एम के, ये बोल रहा है। ऐसा होगा क्या, ऑलवेज होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑलवेज तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि देखो वैल्यूज भी रख के देख लो, यही देख लेते हैं, हमने सारे नेचुरल नंबर लिए, रख के देख लेते हैं एक बार, इन दोनों का कितना होगा 1 एम एन का, यस एन के का कितना हो जाएगा 2, 2 और एम के का कितना हो जाएगा 3, 3 तो ये भी बराबर नहीं आया, यानी कि नाइदर 1 एंड नॉट। क्लियर? यस। और वैसे भी तुम बता सकते थे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं ना हमने, पढ़ी तो है नहीं ऐसी यस कोई प्रॉपर्टी, तो बस वही प्रॉपर्टी है जो है डायरेक्टली आती है, इनके अलावा कुछ भी देखे डायरेक्टली बोलो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो मे और मे नॉट भी, यहाँ पूछा इज, कंफर्म बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे मे होता तो मैं कुछ सोचता कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू लूं कि शायद बन जाए। क्लियर? यस सर। देखो इसमें क्या बोला, अब इसको देखो थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर एक्स की वैल्यू +-3 आ जाएगी। कैसे? एक्स माइनस एक्स क्यूब -27 से। गुड गुड गुड, बट तुम्हें ये तो क्या दे रखा था उसने, ये तो देखो उसने आज लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी बोला है, तुमने तो एचसीएफ, तो ये एचसीएफ होता था दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो तुमने तो बस इसको डिवाइड करके देख लिया कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। हाँ
ये तो तुमने देखा। आंसर देखो हो भी सकता है, बट करेक्ट वे क्या है सोचने का, इसमें एचसीएफ क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल तो दिया नहीं है। ये तो क्लियर है। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी और बाकी सब प्लस होगा। प्लस होगा। देखो उस दिन में क्या हो रहा, एक मिनट, इसको ऐसे करके नहीं ऐसे लिखता हूँ। उस दिन जो वाले फॉर्मूले थे वो मैं बता देता हूँ अभी के लिए, जस्ट देख लेना। अगर यहाँ पे तुम्हें लिखना हो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो करना क्या है, सिंपली ए माइनस बी और स्टार्ट करना है ए की पावर 4 से, उसके बाद बस एक एक पावर कम करते जानी है। अब देखो ए की पावर कम करूंगा तो कितनी आएगी 3, एक पावर बी की बढ़ा देनी है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो बाइनोमियल में आपने बताया था। बाइनोमियल में ऐसे होता था, होल पावर होती थी, यहाँ अलग अलग पावर है, सिंगल सिंगल। हाँ ओके ओके ओके। तो ये कितना हो जाएगा, बी की पावर 4, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया बस सिंपली। यस। वैसे भी मेरे को पता है ये नहीं करना आता, तो मेरे को इतना तो पता है ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। हाँ बस इतना पता है। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, इसको चलो ऐसे रहने देते हैं, चाहे लिख भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये पता है कि ये वाला जो है ये वाला जो फैक्टर होगा पोलिनोमियल x माइनस 3 से डिविजिबल होगा। हाँ। अगर x माइनस 3 से डिविजिबल होगा तो उसका दूसरा पार्ट बचा हुआ वो कितना रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस का 3x प्लस 9, यही तो रहने वाला है। हाँ। इसको ब्रेक करेंगे तो यही तो लिख सकता हूं मैं। यस। अब उसने देखो बोला क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये वाला? नहीं। यही तो रहा है क्वाड्रेटिक। हाँ। तो यही एचसीएफ रहा होगा इसका। ओके। यही पार्ट तो कॉमन रहा होगा दोनों में। एचसीएफ क्या होता था, कॉमन पार्ट ही तो होता था दोनों में। कॉमन पार्ट हो तो ये तो कॉमन हो नहीं सकता, यानी कि ये इसमें नहीं रहा होगा, अदरवाइज ये रहा होता तो क्यूबिक पोलिनोमियल आंसर होता। उसने बोला कि क्वाड्रेटिक मेरा आंसर है पोलिनोमियल, तो यही पार्ट कॉमन रहा होगा उसमें। यस। तो यानी कि अब इसको एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 ये एचसीएफ है। अगर ये एचसीएफ है, सॉरी यहां से x नहीं है, ये एक मिनट, ये है एचसीएफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यस। ये आ गया तेरा एचसीएफ। अब ये आ गया मेरा एचसीएफ। अगर एचसीएफ है तो यहां से x की वैल्यू यहां इसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ। अब इतना थोड़ा इसको देखो कैलकुलेट करना थोड़ा सा अपने आप में मतलब इजीली नहीं है, क्योंकि 9 के तुम ब्रेक करके कभी 3 नहीं ला सकते, प्लस करके ला सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि इट्स एन इमेजिनरी, यहां से इसके रूट्स भी इमेजिनरी आने वाले हैं, क्योंकि इसका डी चेक करोगे तो कितना आने वाला है, बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, 9 इंटू यही माइनस का 27, यानी कि डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे इमेजिनरी रहेंगे, तो उसको ब्रेक तो नहीं किया जा सकता। इसको मैं लिख देता हूं डी इज नेगेटिव। तो यानी कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब ब्रेक नहीं किया जा सकता तो क्या मतलब है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या बोलती थी, एचसीएफ डिवाइड करेगा दोनों पोलिनोमियल को, अगर इसको डिवाइड करा तो इसको भी करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से डिवाइड कर दो इसको। क्या दिया है, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k। उसने पूछा कौन सी k की वैल्यू पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। देखो अभी करते हैं, कितने से पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड। तो x की हो जाएगा, फिर आगे 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस कर दो। हाँ। तो कितना बचेगा, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से 1 से कर देते हैं। तो यानी कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस प्लस का 9, तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो क्या रही होगी के की वैल्यू, ये 0 हो जाए इस टाइम, 9 ही रही होगी, बस आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। तो है वही सारा कुछ, एचसीएफ है तो सेटिस्फाई करेगा उनको। दूसरा एक इसका एक और वे है, वो हम थोड़ा सा लेटर ऑन देखेंगे, जब अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा तो तुम थोड़ा और जल्दी देख पाओगे इसको। आगे चलो। तो सर अभी इसको नोट डाउन करूं कि तभी करूं? नहीं अभी भी कर लो, अब ये भी मेथड अच्छा है।
कहीं फिर ये बैठ गया दिमाग में और प्रॉब्लम हो गई ये फिर तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वो, मैं उसके बारे में नहीं सिखाने वाला आगे, ये तो एकदम करेक्ट है। इस डिवाइड के बारे में सिखाने वाला हूँ, इसको और इजीली कैसे दे सकते हैं। ओके सर, 1 मिनट। हाँ, मंडे से अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट अभी नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज बचे हुए हैं, अभी इसके भी थोड़ा बचे हुए हैं। सर नंबर सिस्टम के पीवाईक्यू ना, अब हम आपको डाउट ही पूछ लेंगे सीधा मेरे हाँ हिसाब तो से। ऐसा कर ले, डाउट पूछ लेना मेरे को। एक हम मैं ऐसा किया करूँगा, 1 घंटा 1.25 घंटा क्लास लेकर के लास्ट के 15 मिनट डाउट सेशन कर लिया करेंगे उसी में। यस सर। हाँ मंडे मेरा से। प्रॉफिट लॉस का भी डाउट्स बचा हुआ है सर थोड़ा सा। हाँ वो भी कर लेंगे, वैसे जल्दी आने वाले हैं उस चैप्टर्स की ओर, ज़्यादा दिन नहीं बचे, वो अपने आप ही तुम सॉल्व कर लोगे, यहाँ तक है। हुआ नोट? सर 1 मिनट, वो थोड़ा ठीक से लिख रहा था ना मैं। हाँ लिख लो लिख लो। अभी एक क्वेश्चन और दिया था मैंने होमवर्क में, वो किया क्या? याद, हाँ, कौन सा वाला दिया था? मैं तो सर पिछली क्लास में नहीं आया था। लास्ट क्लास तो हमारी हुई भी नहीं है, कोई था ही नहीं उसमें तो। मैंने सर 2 क्लास मिस करी, एक तो कल एक की और नहीं परसों। नहीं, मुझे लगा तुम्हें याद भी होगा, यहाँ तक मैंने बोला था कि एलसीएम ऑफ टू नंबर n1 and n2 इज 100, देन पॉसिबल पेयर्स ऑफ n1 and n2। नहीं ध्यान है क्या? नहीं याद सर। चलो मैं आज बताता हूँ दोबारा से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं, बट आ भी सकता है शायद। ये नोट हुआ? हाँ सर। ओके। अभी एलसीएम को थोड़ा और ब्रेक देते हैं, पहले एस सी एफ एस सी वाले खत्म करते हैं। ये वाला कर लोगे? कौन सी वाली प्रॉपर्टी? एस सी एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस ए, यस सर। इस वाली से करके दिखाऊं या कर लोगे? कर लूंगा सर, वैसे तो मैं इसमें फर्स्ट मेरा इंस्टिंक्ट होता बस कि मैं वैल्यू डाल लूं। वैल्यू क्या डालोगे सबसे, बताओ अच्छी सबसे वैल्यू कौन सी वैल्यू होने वाली है? इंटीजर है तो 0 डालूंगा। 0 डाल दूंगा। बस 1 and 4 का 1 आंसर हो गया, 1। यही आंसर है इसका वैसे। यस सर। अगर प्रॉपर ये वैल्यू, देखना पड़ता है कि इंटीजर बोला है कि नेचुरल नंबर बोला है, क्या बोला है। देखो अगर हाँ ये देख लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंटीजर वाला तो सबसे आसान वैल्यू मेरे लिए 0 हो सकता है। हाँ। यस सर। अदरवाइज तुम कुछ और वैल्यू लेते, हम मान के चलो 1 ही ले लेते, 1 भी इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, जैसे 3 बन जाता, ये कितना बन जाता, 13 बन जाता, फिर भी आंसर आ रहा है। बट हम्म। 0 और भी आसान है। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ये कर लोगे, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया 22 वो वाला था ना एक, ये वाला भी कर लोगे। देखो ये वाला हमेशा किससे डिविजल होता था? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए माइनस बी और ए प्लस बी हाँ। दोनों से होता था। अगर एन इवन है तो यहाँ पे 10 10 इवन है तो ए प्लस बी दोनों से होता था ना डिविजिबल। यस सर। तो यानी कि एस सी एफ ये सही है बोलना। ए। हाँ सर। दूसरा वाला ये तो हम बता ही नहीं सकते थे सेकंड बता वाला, नहीं सकते, तो मैनुअल यानी कि करना। बोल नहीं सकते इसके बारे में। थर्ड वाला ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं मेरे को कुछ। हाँ। फोर्थ वाला करेक्ट है, हाँ सर। तो यानी 1 and 4 इज आंसर सी। क्लियर? यस सर। ये तुम कर लोगे। ये तो सिंपल था, ये वो वाले उस पर बेस्ड है। एलसीएम इज ऑलवेज एन मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड हाँ हाँ। उसी पे बेस्ड है ये वाला। ये वाला भी कर लोगे। इसमें क्या पूछा?
consider the number such that the each number is divided by and each number is divided by this it leaves remainder in each case. कर लोगे ये वाला? यस सर। क्या पूछा इसमें? सर 300 से 400 के बीच में हमको नंबर्स बताने हैं जो 6, 9, 12 के बेसिकली एलसीएम निकाल लेंगे 6, 9, 12 हाँ, का। उसको 300 के करीब पहुंचा कर फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है? ये बता सकते हो एलसीएम पूछा इसमें भी। ये वाला, हाँ ये वाला देखो, इसमें बोला कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। वेनिसिस का मतलब पता है? हाँ मतलब 0 आ जाएगा। हाँ, तो यानी किस पे 0 आ रहा है उनका मतलब? 1/2 पे। x इज इक्वल टू 1/2 पे 0 आता है, यही तो एचसीएफ होता था। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही तो रहा होगा उसमें एचसीएफ। बस हो गया काम खत्म, सी वाला 0 उसी पे तो होता था एचसीएफ पे ही। हो गया खत्म। यस सर। ये वाला भी कर लोगे, लीस्ट नंबर एलसीएम पूछा कर लोगे। देखो इसमें थोड़ा सा ट्राई करो। तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सबसे बेस्ट पुट करने के लिए? सेकंड वाला। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? सिंपली 1 पुट करनी है। हाँ, x इज इक्वल टू y पुट करना था, बट देखो सबकी पावर सेम ही होने वाली, 3 3 yes, 3 yes. x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 2, क्या 0 आया? हाँ आया ना? हाँ आ गया। अब 0 आ गया x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे, और यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा 0। सेकंड वाले में करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो यानी कि ये तो होना ही चाहिए। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गया मेरा, फर्स्ट वाला ऑप्शन खत्म हुआ, क्योंकि तीनों में अब ये था। यस सर। अब उसके बाद क्या चेक करना है? x इज इक्वल टू माइनस 2 या 2 डाल लेते हैं। 2 चेक करता हूँ, ये वाला फोर्थ वाला चेक करते हैं। चलो x इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो 2 डालो, ये कितना होने वाला है? 8 32, और ये कितना होने वाला है? 12, और ये कितना हो जाएगा? 18, और ये प्लस 2, क्या 0 आया? नहीं आया ना? नहीं, तो बस ये नहीं होगा और ये भी नहीं है, तो बस यही आंसर है। एक बार नहीं, इसको नहीं बोल सकते दोनों को कि ये नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी चेक करना पड़ेगा -2 वाला भाई, क्योंकि अभी ये भी नहीं हुआ होता शायद बाई चांस, तो फिर मेरा आंसर बी हो जाता ना केवल। हाँ, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये डालेंगे तो कितना? बी भी हो सकता था -32, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12 प्लस का 18 -2, यानी कि पहला वाला तो 0 हुआ, दूसरा वाला डाल लेते हैं। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 4 -2 एंड -2, यानी कि ये भी 0 हुआ, यानी कि यही ऑप्शन है सही। क्लियर? यस। तो अभी आसान तो लग रहे होंगे शायद, ऐसे अब निकालना तो निकाल लोगे अलजेब्रिक फंक्शंस में। हाँ। अब ना तो कोई फॉर्मूला याद करना कि कैसे ब्रेक करूं क्या करूं, सिंपल हो जाने वाले हैं। ये वाला देखो, ये वाला ट्राई करो एक बार, इसमें वैसे एलसीएम भी दिया है, बट थोड़ा सा सोचोगे तो एचसीएफ से हो जाएगा केवल, बस थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है एलसीएम की। चलो मैं बता देता हूँ उसको पहले, बट यहाँ से तुम्हें कुछ तो याद आना चाहिए पहले, वो अपना फॉर्मूला है सर, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज a to b, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यस सर। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है? 2x x plus 2, और एलसीएम ये दिया है 24x, और दूसरा x plus 2 का होल स्क्वायर x minus 2। एक नंबर दिया है कितना? 8x³ प्लस का 32x स्क्वायर प्लस 32x, और दूसरा नंबर पूछा है मेरे से qx। हाँ। अब देखो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से इसको डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मेरा qx, वो तो कंफर्म है। यस सर। बट मेरे को पता है एचसीएफ दिया है, अगर एक पोलिनोमियल है तो यहाँ पर ये x देखो ये सेटिस्फाई भी करेगा, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है पहले तो इसको देख लेते हैं, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा इसको, तो आंसर अब एचसीएफ है तो हाँ भाई करेगा। तो अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे कौन से को सेटिस्फाई, यहाँ से क्या कितने फैक्टर मिलने वाले? 2 मिलने वाले, एक x की वैल्यू 0 मिलने वाली है और एक x की वैल्यू -2 मिलने वाली है, यही तो मिलने वाली है। yes. तो देखो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 0 तो चारों को करेगा। हाँ। -2 पे कौन कौन से कर रहा है? -2 पे इसको चेक करो एक बार कितना होने वाला है, माइनस के 32 और ये हो जाएगा तेरा प्लस के 32, यानी कि ये तो कर रहा है सेटिस्फाई पहला वाला। yes. दूसरा वाला चेक करो ये कितना होने वाला है? माइनस का 48 और प्लस का 48, ये भी कर रहा है। तीसरा वाला चेक करो, माइनस का 96 और प्लस का और माइनस का ही वो होगा 48, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी नहीं करेगा। एक बार देख लो कितना रखना, माइनस का 96 और ये प्लस का 48,
ये भी नहीं कर रहे, ये दो तो हट गए सिंपल। यस सर। अब बचे दो, अब उनके साथ क्या किया जाए? अब एचसीएफ से तो कुछ बता नहीं सकता मैं, एचसीएफ ने तो अपना काम कर दिया। अब क्या पर करना सर हमारा जो ये इक्वेशन बना है नीचे, उसमें x-2 भी तो एक एक्सप्रेशन है, ये तो वाला हम x की वैल्यू 2 डाल के नहीं देख सकते एक बार? x की वैल्यू 2 डाल के क्यों देखेंगे मतलब? रीजन क्योंकि सर वो x-2 भी तो फैक्टर होगा ना qx का। तुम्हें कैसे पता चला? सर अगर हम x-2 का एक्सप्रेशन उठा के डिवाइड में डालेंगे राइट साइड में, तो फिर वो काटेगा ना, क्योंकि इक्वल तो है दोनों। इस वाले फैक्टर को यहाँ डालने की बात करें ना नीचे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, जैसे ये देखो, अपना x+2 होल स्क्वायर के साइड में x-2 है मैं ना। कुछ लिख रहा हूँ, पहले बताना। qx यही होने वाला है, यहाँ से डालूं तो मैं इसको। हाँ यस सर। अब बताओ उसके आगे। तो अब क्योंकि ये दोनों डिविजिबल है, तो x-2 वाला जो एक्सप्रेशन है अपना, वो तो डिविजिबल होगा इस एक्सप्रेशन के साथ में जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि इससे 2x-1 तो कभी कटाई नहीं होगा, बाकी चीजें कटी होंगी, तो वो qx का ही पार्ट रहा होगा डायरेक्टली, यही तो बोलना चाहते हो? हाँ यस सर। हाँ, तो वो पुट कर सकते हो सिंपली, 2x मतलब x की वैल्यू 2 डाल के चेक कर सकते हो। देखो वहां से आंसर आ रहा है क्या? x इक्वल 2 डाल के चेक करो, यहाँ से डालेंगे तो कितना आएगा? 32, और ये भी 32 जीरो हो रहा है, ये भी देखो इतना ही हो रहा है, तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। ओके। अब चलते हैं एलसीएम की तरह। अब यहाँ से मैं तुम्हें एलसीएम के बारे में बताता हूँ कुछ। एलसीएम क्या होता था? एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती थी? लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यस सर। यानी कि एलसीएम वो होता था जो डिविजिबल होता था। अब इनका एलसीएम कितना आया? ये आया है। अब ये एलसीएम आया है, अब एलसीएम में मेरे को दिख रहा है 24, एक नंबर दिख रहा है। अब देखो इससे देखूंगा तो मैक्स टू मैक्स पीएक्स कितना दे सकता है? 8 कॉमन ले तो सकता हूँ उसमें से बस। मैक्स टू मैक्स 8 ही तो कॉमन ले सकता हूँ उसमें से। यस सर। तो 3 कहां से आया होगा? इसके लिए दूसरे एक्सप्रेशन से आया होगा, ऑब्वियसली बात है। यस। तो 3 देखो, 3 से कौन सा मल्टीपल है? डिविजिबल है, बस यही तो डिविजिबल है 3 से। ये तो है नहीं 3 से डिविजिबल। हाँ। तो यहां से मैं एलसीएम के साथ इस तरीके से लेंगे कि एलसीएम वो लिस्ट नंबर होता था जो कि डिविजिबल होता था उन एक्सप्रेशन से। यस सर। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया है सर। हाँ, अभी एलसीएम पे थोड़ा बात और करेंगे, यूज कैसे करना उनका ये मैंने थोड़ा बताया। पर ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आता होगा ये। ऐसा कुछ नहीं है, अभी एससीएफ वाले तो तुम्हें आसान लगने वाले हैं, एससीएफ में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ एचसीएफ तो आसान लगा, और एससीएफ के ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट ईयर भी दोनों ही क्वेश्चन आए थे, एससीएफ के ही आए थे। मैं दिखाता हूँ, देखो चलो पहले उसी की तरफ चलते हैं। चलो मैं इसको नोट करना है या बाद में? नहीं सर ठीक है। मैं तुम्हें लास्ट ईयर के दिखाता हूँ अपने जो आए थे 25 के। देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, एससीएफ पूछा है। यस सर। तो पहले ऑप्शन से क्या तुम्हें लग रहा है, क्या पुट कर दूं मैं? अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी थी? 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, 2 है ना? x into y ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 जा रही है, 4। तो पावर तो सेम है नहीं, तो फिर वो वाला गेम थोड़ा सा हम नहीं खेल सकते। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं वो बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना। ये मेरे को कुछ दिख रहा है, एक तो मैं थोड़ा एल्जेब्रा जब पढ़ लेंगे, ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक ये होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा है एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू और प्लस -1 का क्यू, यही तो लिखा है। और माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -1, देखो यही लिखा है ना। सर अब ये चीज समझने के लिए एग्जाम में बहुत दिमाग चाहिए सर, थोड़ा सा तो चाहिए अभी, बट अभी रुको सही, ये तो हो जाएगा, मेरे को पता है, मैं करा दूंगा एट द एंड। अभी यहाँ तक समझ में आया क्या कैसे लिखा मैंने ये?
अभी थोड़ा सा रुको बस, अभी यहाँ से मैं इसको, अब देखो ये इस वाले से मैच कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, यहाँ पे सी बी होगा, 3abc होता है। तो अभी इसको मैं सिंपली ये तो लिख सकता हूँ कि ये एक फैक्टर तो इसका ये रहा होगा, यानी कि x प्लस वाई माइनस 1, बाकी कुछ भी आई, कम से कम एक फैक्टर तो ये रहा है। और यहाँ से भी एक फैक्टर ये दिख रहा है मेरे को, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कैसे, सिंपली इसको इतना ही रहने दो, यहाँ से भी समझा दूंगा मैं। चलो अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, x प्लस वाई लिखा है, यहाँ भी x प्लस वाई लिखा है। अगर मैं यहाँ से सिंपली x प्लस वाई को ही चेक करता हूँ, सिंपली x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पे, x प्लस वाई की वैल्यू -1 है और x प्लस वाई की वैल्यू 1 है। यस x प्लस वाई की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या 0 देगा, ये -1 देगा, ये तो नहीं दे रहा। हाँ ये वाला भी नहीं देगा, -1 देगा ये भी। यस तो ये ऑप्शन हटा, -1 डालूंगा तो देखो -1 पर ये कितना हो जाने वाला, 0 होने वाला है। यस बट ये वाला तो नहीं होगा, ये -2 देगा। हाँ तो ये भी हटा। इसको चेक करो, यहाँ पे 1 डालोगे तो 0 देगा, यहाँ भी 1 डालोगे तो 0 देगा, यानी कि यही आंसर है। काम खत्म। बताओ ये ठीक लगा, अभी ठीक लगा ना? यस। तो एक बार को जब अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा, ये वाले फॉर्मूले और थोड़े क्लिक कर जाए, फिर एससीएफ बहुत आसान होने वाला। सर आपने ये वाला पेपर दिया था तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा था तब आपको स्ट्राइक कर गई थी ये बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली? हाँ कर जाएगी, तुम्हें भी करेगी भाई, सब कुछ करेगा। आप तो सर प्रैक्टिस में भी इतना लाया होगा ना मैथ्स को कि आप देखते ही पता चल गया। हाँ मेरा मेजरली फोकस्ड मैथ्स पे डिपेंडेंट रहता हूँ मोस्ट ऑफ द चीजें अपने लिए। मैं एनडी के टाइम पे भी यही रहता था, अभी सीडीएस के टाइम पे भी रहता था। चलो ये वाला जो मेथड है मैंने इसी टाइम थोड़े से इवॉल्व किए, जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। मैं भी पहले इनको फैक्टराइज करके करता था, लीनियर फैक्टर्स में करता था, उसके बाद सॉल्व करता था। बट जो अभी वाला मेथड मैंने तुम्हें बताया, ये इस बार ही मैंने शायद इस बार ही किया है मैंने, यहाँ अपने इवॉल्व किया। मैंने थोड़ा डेफिनेशंस को थोड़ा सा और करीब से जानोगे तो ये सारी चीजें फिर दिखने लगती हैं, बहुत सारी चीजें मैथ में दिखेंगी। मैं दिखाता चलूंगा वो साइड बाय साइड। देखो इस वाले को ट्राई करो, इसमें क्या बोला है, इफ एचसीएफ एंड एचसी मतलब एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज एच दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दे रखा है एचसीएफ पूछा है किसका, पी और क्यू का, यही तो पूछा है एचसीएफ ऑफ पी और क्यू। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूले से कट जाएगा डायरेक्ट। तो पी कितना आने वाला है, एक्स प्लस वाई, हाँ, और क्यू कितना आने वाला है, एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना रहेगा, यही तो पूछा एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। यस सर, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये मैं लिख रहा हूँ दोनों को, कितना होगा एक्स प्लस वाई। तो क्या किया जाए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आने वाला, 2 भाई। यस कैसे भी ले लो, पॉजिटिव लेना, इसमें से इसको हटा दो, बस डिफरेंस लेना मेरे को। अगर y की वैल्यू 1 रही होती तो कितना आ जाता मेरा, 2 आ जाता। बट अब इसके लिए कैसे सेटिस्फाई कर पाऊँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने बोल भी रखा है। अच्छा इस तरीके से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं इसको 1 मिनट बैक करके लिखता हूँ। पहले वाले में क्या पूछा, हाँ एचसीएफ ऑफ, इसमें देखो एक तो यहाँ पे ये कैन वर्ड लिखा ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पॉसिबिलिटीज पूछी उसने, एक्चुअल चीजें नहीं पूछी, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है वो पूछा। यस सर, लिख लेते हैं इसको, मेरे को पता है उसने एक आगे भी दिया, ये वाला स्टेटमेंट आगे यहाँ भी दिया है, ये वाला कि एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, वो है तुम्हारा एच, ये उसने एच दिया है, ठीक है। तो यहां से मैं अब क्या लिख सकता हूँ, पी और क्यू के बारे में लिखना है, तो यानी कि एचसीएफ ऑफ पी कितना था, एक्स प्लस वाई, और ये कितना है, एक्स माइनस वाई। इनका पूछा है। अब जब इनका पूछा है तो यहां से सिंपली देखो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इस स्टेप पे आके जब हम एचसीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई चेक कर रहे हैं तब हम डायरेक्टली अज्यूम भी कर सकते हैं वैल्यूज। हाँ कर सकते हो, वैल्यूज अज्यूम करके देख लो एक बार, देखो कितनी, क्योंकि मेरे को जितना याद आ रहा है ना, मैंने ये अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन। अच्छा वैल्यूज अज्यूम और मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर तो पढ़ा नहीं था कम वेटेज की वजह से, बट मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था शायद। हाँ तो वैल्यूज अज्यूम कर, देखो मैं कितनी मानू बताओ, कुछ भी मान लेते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन है इन पे, पॉसिबिलिटीज पूछे। पहली बात तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो यानी कि वैल्यूज एक मानने से काम नहीं होगा, एक दो माननी पड़ेंगी, एक मान के दूसरी माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को दोनों लाने के लिए कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ
2 और y की वैल्यू थोड़ी देर की इवन ऑड पेयर और एक ऑड पेयर कर पहला लेते इस हैं। तरीके से मानता हूँ, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, तो एचसीएफ कितना आने वाला है, यानी कि 3 और 1, यानी कि कितना आने वाला, 1 आने वाला, जो और यहाँ भी 2 और 1 का देखूंगा तो 1 ही आने वाला, x की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि पहला वाला तो पॉसिबिलिटी है। अगर दूसरी में मानता हूँ, x की वैल्यू मानते हैं हम 2 और इसकी मान लेता हूँ y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 मानते हैं, y की वैल्यू 2 मानते हैं, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। तो देखो दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 और दोनों का डिफरेंस 2, यानी कि यहाँ से 2 आया जो कि इसका डबल भी है, यानी कि ये भी हो सकता है, दोनों बोथ 1 and 2। यस। तो पॉसिबिलिटीज वाले थोड़े से क्या होता है, दोनों ही आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होते हैं, 90% सही हो जाते हैं। पॉसिबिलिटीज तो हैं, कहीं ना कहीं तो सेट हुई होंगी। क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ से आगे देखते हैं। ओके, अच्छा इसमें एलसीएम पूछा है, इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ये वाला बताओ जरा, 85। एलसीएम यहाँ पे क्या पूछा, प्राइम नंबर है दोनों पी एंड क्यू, एलसीएम कितना रहा होगा उनका प्रोडक्ट? फर्स्ट तो करेक्ट है सर। पी इंटू क्यू रहा होगा, दोनों ऑड है तो ऑड ही रहा होगा, फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा इनका एचसीएफ कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, एलसीएम ऑड है, ये भी ऑड है, इवन, हाँ इवन है, दोनों ही सही है। यस सर। हो गया ये भी लो। एचसीएफ पूछा, देखो बता दो फटाफट से। यहाँ से एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कभी भी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए इसको नोट कर लेना, ये हमेशा इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब ये 4 में है, अगर ये 8 में होता, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4, जैसे कि प्लस 1, ये यहाँ पे दिया है जो वाला, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा कैसे ब्रेक हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से इसको मैं दोबारा से ब्रेक कर सकता हूँ, ये इस तरीके से, क्लियर है? अच्छा हाँ। तो ये याद रखना, ये आएगा कैसे वो हम थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन में ट्राई करेंगे। अब देखो ये यहाँ से दिख रहा है सिंपली, क्योंकि एक बार इसमें ब्रेक हुआ होगा तो यही आंसर हो गया, सी वाला। यस सर। इसको थोड़ा सा याद रखना, ये वाला इसको याद रखना, उसके बाद तो फिर सारे बता दूंगा मैं किस तरीके से लिखना है, ये भी मैंने बता ही दिया। इसको और ब्रेक कर सकते हैं, इसमें ये जो राइट वाला एक्सप्रेशन है एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी ब्रेक कर सकते नहीं, होंगे? इसको नहीं कर सकते, इसको फिर अंदर ही अंदर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाएगा। अच्छा, बट वैसे नहीं कर सकते कि जैसे मैं इनको कर पा रहा हूँ। ओके सर। क्लियर है ये? यस सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम आता है। हो गया सर नोट। वैसे तो मैंने ये जो अपना एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कुछ तो पढ़ा था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। हाँ ठीक है, इसके बारे में अलजेब्रा देख पढ़ेंगे जब बता दूंगा सारी चीजें, अभी के लिए इस जब ये आता है तब शायद एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है। वो चीजें मैं बता दूंगा अभी, हाँ इतना नहीं, मैं अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, मैं समझ गया तुम कहाँ पहुंचे, तुम पहुंचे सिंपली इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशन दिखते हैं। जब ये -1 होता है तो क्या होता है, +1 होता है तो क्या होता है, 2 होता है तो क्या होता है, +3 होता है तो क्या होता है, 6 होता है तो क्या होता है, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा जब हम करेंगे जब। यस सर। हाँ ये वाला समझ में आया। इसका तो बता ही सकते हो सिंपली, 2 की पावर एचसीएफ ऑफ 36 एंड 45 का -1, ये तो करना था, कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना कॉमन, 9 -1, 2 की पावर 9 कितना होता है, 1000 नहीं 512 होता ना, हाँ तो 511 आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस। ये देखो एचसीएफ, इसने फिर से एचसीएफ पूछा है, अब क्या करें बताओ, सोचो थोड़ा, ये कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, समझ नहीं आया। ये कुछ, ये भी कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। अच्छा अभी जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था, ए की पावर, जैसे मैं लिखता हूँ ए की पावर 5 -1 का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको भी 5 मान सकता हूँ, तो कैसे रहा होगा, a-5 फिर a स्क्वायर, चलो ये वहां से तो नहीं आएगा, नहीं आएगा वहां से,
नहीं, एक मिनट। अच्छा सिंपली सोचो, अगर मैं ए की वैल्यू 1 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं, ए की वैल्यू 1 डालने पे 1 प्लस 1 माइनस 2 0 हो जाएगा, सेकंड हाँ वाला नहीं हाँ, होगा। यस 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 यस, ए की वैल्यू 1 डालने पे ये हो रहा 0। अच्छा यहाँ से तो कुछ फिर भी नहीं बैठेगा क्योंकि ये वाला 0 नहीं होगा, फिर भी दोनों में यस। कॉमन चाहिए। अच्छा इसका स्क्वायर करके देखो, a प्लस 1, इसका स्क्वायर करके देखना है। इसका स्क्वायर तो पता फॉर्मूला कैसे होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो इसका करते हैं, तो a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी कि 2a क्यू। यस सर। उसके बाद कितना होगा, प्लस प्लस 2bc यानी कि 2a प्लस 2ca यानी कि 2a स्क्वायर। कुछ बचा क्या? यस। हाँ नहीं बचा कुछ। देखो a की पावर 4 आया, उसके बाद 2a क्यू आया, उसके बाद क्या आया, a की पावर 4 प्लस 2a क्यू प्लस देखो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आया 3a स्क्वायर, यस। प्लस 2a प्लस 1। देखो यही आया क्या जो लिखा है ये हाँ, वाला। यही तो आया। यानी कि ये क्या लिखा है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ये वाला, जो फर्स्ट हाँ। वाला स्टेटमेंट है। यहाँ से लिखा है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचें तो ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर 6 और यहाँ से अच्छा इसको मैं क्या और ब्रेक कर सकता हूँ क्या, इसको तो नहीं कर सकते ना। और इसके बारे में, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। सर ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, बट वहां से भी नहीं होने वाला कुछ भी। एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी। एक बार बी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला, इससे क्या पता चलेगा। ये तो सिंपली देखो, अगर कुछ भी रहा होगा एचसीएफ, कुछ भी रहा होगा इसका ही फैक्टर रहा होगा, इससे ज्यादा या तो ये रहा होगा या इसका कुछ छोटा रहा होगा, ये तो कंफर्म है। ऑप्शन भी मेरे को बस एक ही दिख रहा है, यही सी वाला, यही तो दिख रहा है। कम से कम इसको तो डिवाइड करे। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए, एक मिनट, हाँ ठीक है भाई। अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ये वाला 4 जहाँ पे प्लस था ना, अच्छा ये माइनस करके भी आया था ना एक, इसका जस्ट आधा था, बट वहां पे ट्वाइस करके है, तो वो भी दिक्कत दे रहा है कि ये ट्वाइस है यहाँ पे। एक मिनट, क्या कर सकते हैं और इसके साथ, चलो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। सर अगर हम a की वैल्यू 0 अज्यूम कर ले तो हो सकता है। फिर तो सारे ही ऑप्शन इक्वल हो जाएंगे ना, ये भी बन देगा, ये भी बन देगा, यही बन देगा, यही बन देगा। ये वहां से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बारे में देखो आंसर तो कंफर्म है कि यही होने वाला है, क्योंकि इसको तो डिवाइड करने ही वाला था, तो मैं डायरेक्टली यहां से ये तो श्योर हूं कि आंसर यही है। अच्छा एक बार इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 से डिवाइड करके देखते हैं, ए की पावर 6 माइनस 2a क्यू प्लस 1। अगर ये इसका फैक्टर रहा होगा तो डिविजिबल, एचसीएफ रहा होगा तो डिविजिबल भी होगा उससे। यस सर। तो ए की पावर 4, तो ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 5, अच्छा बड़ा जाने वाला डिवाइड, ओके कर लेते हैं फिर भी एक बार। माइनस प्लस माइनस ये कटा इससे, तो ए की पावर, यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये समझ में आया था मैंने क्या लिखा था, इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से बचने वाला ए की पावर 5 माइनस का ना, ये एक क्या लिखते हैं, ए की पावर 6 आएगा, फिर प्लस का आएगा ए की पावर 5 प्लस का ए की पावर 4 माइनस 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 ये कट जाएगा, तो यानी कि माइनस का ए की पावर 5 माइनस का 2 माइनस का ए की पावर 4, लंबा जाने वाला है। चलो देखते हैं एक बार, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए की पावर 3 से, और तो माइनस का ए की पावर 3 प्लस का माइनस का ए की पावर 4 और माइनस ए क्यूब प्लस प्लस प्लस
तो यहाँ से ये 5 आएगा, ये कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, इन दोनों का देखेंगे तो -a³ और +1। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए? माइनस का a से, तो -a³ -a² -a प्लस 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 ये कट जाएगा, तो यानी कि a² + a + 1, देखो आ गया कट के। ये रिमाइंडर बचा इसका भाई, इससे नेक्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा ना, बताओ। यस तो यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है, बट आया कैसे वो थोड़ा देख लेते। समझ में तो आया नहीं आया, बताओ थोड़ा सा। यस यानी कि ये से कट गया, पर देखो श्योरिटी तो यहीं से मिल गई थी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर था, यही आंसर होने वाला है, कंफर्म था मेरे को, वहां से कुछ ज्यादा दिखना नहीं था। फिर भी मैं इसका अगर कोई अल्टरनेटिव और मेरे को मिलेगा अच्छा सा सोल्यूशन तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यस अभी के लिए इतना रखते हैं। ये वाला कर पाओगे? द LCM एंड HCF ऑफ n and n plus 10 इस 10 दिया है, एंड LCM इज a 2 digit number, then how many values of x are possible? x क्या? ये वाला इसमें बोला कि HCF है, देख लेते हैं, n और n plus 10 का, वो कितना दिया? 10 दिया है, और जिनका जो LCM होगा वो कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। तो हाउ मेनी इसकी जो यही LCM को ही x बोला है उसने, एक मिनट साफ करके, LCM को ही x बोला है उसने, LCM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 डिजिट। क्लियर? यही बोला। यस x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी बताओ, थोड़ा सोचो कैसे करोगे इसको। मेरे को इतना तो पता है कि सर एक 10-20 वाली वैल्यू तो आ गई है। हाँ 10-20 कैसे? मतलब n की वैल्यू 10 ले लें हम। हाँ n की, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है तो n की वैल्यू 10 ले सकता हूँ। ओके 10 and 20 हो गया, उनका HCF कितना आया? 10 आया। उसके बाद 20 and 30 इनका भी 10 ही आएगा n की वैल्यू, और अगर मैं 30 और 40 लूं तो इनका भी 10 आएगा। यस यहीं पे रोकते हैं थोड़ा, क्योंकि LCM को भी देख लेते हैं। अगर इनका LCM देखूं तो कितना आने वाला है? 20 हाँ और इनका 60 और इनका 120, यानी कि ये तो 2 डिजिट है ही नहीं, केवल 2 डिजिट वाले तो 2 ही तो हैं। अगर आगे भी देखूंगा 40 and 50 तो इनका कितना आएगा? HCF 10 ही आएगा, बट वो कितना आ जाएगा? 200। बताओ। हाँ तो ये भी नहीं होगा, यानी यही 2 नंबर हो सकते हैं बस पॉसिबिलिटीज, यानी कि ओनली 2 केसेस। क्लियर? यस सर। आगे भी बढ़ते जाओगे तो 3 डिजिट का LCM बनने वाला है आगे, 60-70 देखने वाले हो तो यहाँ पे तो कितना 720 420 हो जाएगा, 70-80 देखने वाले हो तो यानी 560 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो होना है इनका। यस बस हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करना, मैं इसको बताता हूँ कि HCF के लिए रोकते हैं इसको। ये वाला हमने कर लिया था उस दिन, बता रहा था इसका आंसर वो आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, बट उन्होंने थोड़ा सा वो करके 500 आंसर आया था उस दिन। क्लियर है ना? यस सर। मैंने बताया था ना, ध्यान है या नहीं ध्यान है बताओ? मुझे ध्यान नहीं है सर, बट इसका आंसर एक्चुअल आना चाहिए 20, बट यूपीएससी में वो हाँ याद आ गया, इसलिए 500 हमने टिक किया था। ओके ये वाले तो तुम कर पाते हो, HCF दिया है तो सब कुछ कर पाते हैं। कैन इसका तो शायद चल देख लेना जो भी आ रहा है, कुछ तो आंसर आ रहा था इसका। ये वाला भी कर लोगे, चलो कर लोगे मोस्ट ऑफ चीजें। अब LCM पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं, स्टार्टिंग में चलते हैं। HCF तो निकालना मोस्टली आ गया होगा, 90% क्वेश्चन तो कर पाओगे HCF वाले, और 10% हम बाद में जब वो पढ़ लेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस तो वहां से कर पाओगे। ये वाला देखते हैं LCM वाला। LCM की डेफिनेशन क्या आती है वो ध्यान देते हैं पहले। LCM यानी कि लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल, यानी कि यहाँ पर होता है डिविजिबल बाय ऑल। यानी कि देखो लास्ट केस में क्या कर रहे थे, HCF के केस में हम ऑप्शंस को पुट करते थे इक्वल टू 0 जब उसमें सेटिस्फाई कराते थे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इनको कौन डिवाइड कर रहा है, इन मतलब एक पॉलिनोमियल्स को कौन डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि वो LCM को भी डिवाइड करेगा।
ये क्लियर है? यस सर। उल्टा ही तो होता था, अगर पॉलिनोमियल को कर रहा है तो एलसीएम को भी करेगा डेफिनेटली है, क्योंकि मैं क्या बोलता था, एलसीएम सब नंबर से डिविजिबल होता है, अगर वो नंबर किसी से डिविजिबल है तो वो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है या नहीं मैं बोल रहा हूँ जो? हाँ सर। चलो भाई, तो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ये नंबर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है, बताओ। हाँ ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है, मुझे दिखा यहाँ से, और ये वाला पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मेरा एलसीएम 6 से डिविजिबल रहा होगा, ये तो कंफर्म है मेरे को। यस। यानी कि ये दो ऑप्शन खत्म। यस। अब ये दोनों ऑप्शन बचे। अब देखो क्या देखना है मेरे को, बस ये वाला देखना है, x प्लस 1, और सॉरी ये तो दोनों कॉमन, ये तो पूरे यहाँ तक तो कॉमन ही है, ये वाला पार्ट देखना बस, x माइनस 1 दोनों में रहा है या नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये यहां है तो किसी न किसी एक में तो रहा ही होगा, या तो इसमें रहा होगा या इसमें रहा होगा। देखो पहले वाले में चेक करता हूं, तो क्या 0 देगा कभी भी 1 रखने पे? नहीं देगा ना। नहीं सर। इस वाले में देख लेते हैं, 3, मैं यहां से देखो सिंपली कॉमन ले लेता हूँ, 3x² कॉमन ही ले लेता हूँ, तो यहां से कितने बचने वाला है, x² प्लस 4x प्लस 4x माइनस का 5। देखो यहां से कितना आने वाला है, 3x², तो यहां से अंदर 3x यही तो आने वाला है, फैक्टराइज करेंगे तो। यस सर। तो यहां से ये देखो 1 डालने में वैसे भी सेटिस्फाई भी कर रहा था, बट ये वाला तो करेगा नहीं, तो कितनी बार ही आया होगा, एक ही बार ही आया होगा बस x माइनस 1, क्योंकि यहां से तो आ ही नहीं सकता, और यहां से ही आ सकता था वो, तो यहां से एक ही बार आया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा? थोड़ा थोड़ा आया सर, लेकिन इसको थोड़ा हाँ, एक दो क्वेश्चन बाद आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलसीएम के केसेस में क्या होता था, पहले एलसीएम को एक मैं निकाल के बताता हूँ। एलसीएम पहले थोड़ा मेरे को लगता है यहाँ पे पहुंचना चाहिए मेरे को, 48 एंड 30 इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालूंगा तो मैं क्या करता था, यहाँ से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता था, वो कितने एलिमेंट 2 की पावर 4 इंटू 3, और यहाँ से करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो अभी मैं क्या करता था, पहले तो कॉमन कॉमन दिखता था, तो कॉमन इसमें कितना है 2 की पावर 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेते थे, 2 कॉमन है उसकी भी मैक्सिमम पावर लेते थे। यस सर। उसके बाद 3 कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, उसके बाद 5 है, मतलब कॉमन नहीं देखते थे, यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट करते थे, सारे ऑल प्राइम फैक्टर्स का विद देयर मैक्सिमम पावर, यही तो करते थे। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो सिंपली एक एक करके चीजें पिक करो, कि ये वाला अगर नंबर 6 से डिविजिबल है और ये वाला 3 से डिविजिबल है, तो दोनों का एलसीएम मिलाकर के 6 से डिविजिबल रहा होगा एलसीएम मेरा। पहले हमेशा नंबर पिक किया करो, यानी दोनों ऑप्शन हटे। उसके बाद मैंने देखा अगर ये x प्लस 5 दोनों में कॉमन है और पावर भी कॉमन है, तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने देखा x माइनस 1 या तो इससे आया होगा या इससे आया होगा, जैसे 5 यहाँ से एलसीएम में किससे आया, इसी एक्सप्रेशन से आया ना, एलसीएम में 5 इस एक्सप्रेशन से आया, तो मेरा x माइनस 1 या तो इससे आया होगा पहले वाले से या दूसरे वाले से आया होगा। अब मैंने पहले वाले में चेक किया रिवर्स करके कि x की वैल्यू 1 रखने पे 0 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, यानी कि इससे तो नहीं आया होगा। मैं दूसरे वाले में चेक गया, यानी यहाँ से आया होगा मैं x माइनस 1, और कितनी पावर आई होगी वो यहीं से पता चलने वाला है, एक पावर आई होगी x माइनस 1 की, 2 पावर आई होंगी। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि इसको 3x² x माइनस 1 और x प्लस 4 लिख सकता हूँ केवल मैं, x प्लस 5, तो यहाँ से एक ही तो पावर आई है, हाँ, तो इसलिए एक पावर वाला ऑप्शन है मेरा। बताओ। ओके सर। थोड़ा सा वैसे करोगे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये एक बार के लिए सर, पर ठीक है हो जाए। करेंगे, हो जाएगा। अभी आगे भी क्वेश्चन है ना, ये वाला ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या बोला, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि +2 तो आया ही होगा, x + 2 तो ऑप्शन में होगा ही होगा। अब देखो सारे ही ऑप्शंस में है x + 2, x - 2 भी होगा, सारे ही ऑप्शंस में है। अब x - 6 इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। अब देखो 6 पे इन दोनों ऑप्शन से बस ये चेक किया करो कि x - 6 इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में है क्या, x - 6 पे ये तो सेटिस्फाई है, नहीं होगा x - 6, मतलब x की वैल्यू 6 डालूं तो ये कभी 0 देंगे ये वाले, नहीं। ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देखो चेक करके, यानी कि 36 माइनस का 24 माइनस 12, 0 दिया, दिया नहीं दिया, दिया। हाँ तो यानी कि x - 6 भी रहा होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन हटे। एलसीएम में तो सारे ही लेते थे ना, या तो यहाँ से मिले यहाँ से मिले, दोनों में से मिले, उसको मल्टीप्लाई करना था मेरे को, तो x - 6 यहाँ से मिला था। नहीं आ रहा ना समझ में, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए?
थोड़ा सा सर। तो वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए एलसीएम में, अभी थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर कभी भी हम पीवाईक्यूज करेंगे जब पूछ लेना, अभी के लिए यही एंड करता हूँ तो फिर ठीक है। ठीक है सर।